दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, स्ट्रॉन्ग करने की सही टेक्निक क्या है, स्ट्रॉन्ग किया कैसे जाता है, मैथ को बेहतरीन तरीके से पढ़ा कैसे जाता है, कम समय में पढ़कर मैथ को ज्यादा नंबर कैसे लाएं, ठीक है, कैसे अपने माइंड को मैथ के प्रति सेट करें कि हाँ मैं जो मैथ पढ़ रहा हूं वो सही है या फिर गलत है। आज ऐसी टेक्निक पर हम बात करने वाले हैं और ऐसी टेक्निक पर बात करेंगे कि 100% अगर आप हमारे तरीके को जो मैं बताऊंगा आपको उस पर प्रयास करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ये हम दावा करते हैं आपसे। Subtraction, multiplication, division, fraction. It's actually the easiest thing to learn if you're taught properly. तो दोस्तों जब बात मैथ की आती है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की आती है, तो सबसे पहली बात इसकी कर लेते हैं कि मैथ कहाँ जो है हमें उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैं हर एक एंगल में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर जगह पर आपको मैथ का प्रयोग देखने को मिलने वाला है। हर जगह आपको मैथ का प्रयोग देखने को मिलने वाला है और बहुत अच्छे लेवल पे वहां पर आपको मैथ की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसीलिए जैसे कोई भी एग्जाम मान लो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, नथिंग 0 से 0 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, मैथ की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। और ये दोस्तों समस्या को देखकर हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। क्या पता इस समस्या के अंदर जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत छुपी। दोस्तों मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए, होप होनी चाहिए कि मैं एक होप के जरिए अपनी गणित को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। मुझमें आशा है कि कभी ना कभी तो मैं अपने गणित स्ट्रॉन्ग करके रहूंगा या रहूंगी। इस बात का मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से। सालों पहले एक राजा हुआ करता था। राजा ने दरबारियों से कहा कि हाँ मैं इस मुजरिम को, मैं इस कैदी को जिसको आपने बंदी बनाया हुआ है, आज मैं इसे फांसी की सजा देने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले कैदी से ये कहूंगा कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो कैदी राजा से बोला कि राजा जी मुझे आज फांसी की सजा ना दे करके मुझे कल फांसी की सजा दीजिए। राजा बोला कि इस एक दिन में तू क्या कर लेगा, इस एक दिन में तू क्या कर लेगा, तू कुछ और चीज मांग क्योंकि एक दिन में तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैदी बोला नहीं महाराज मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए, एक दिन बाद मुझे फांसी दीजिएगा। राजा ने कहा जैसी तेरी इच्छा। अब कैदी को पुनः अपने कैद खाने में डाल दिया जाता है और रातों रात खबर आती है कि राजा की मृत्यु हो जाती है, कि राजा की मृत्यु हो जाती है। अब जितने कैदियों को था उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो उस कैदी के अंदर जिसको फांसी की सजा दी जा रही थी उसके अंदर एक आशा थी। तो कैदी के अंदर क्या था, कैदी के अंदर एक आशा थी, एक होप थी, एक दिन का समय और इस एक दिन में क्या पता ऐसा हो जाए कि मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं, मेरे जीवन के मेरे प्राण बच जाएं। तो उसको क्या थी, एक होप थी, एक आशा थी। तो आप भी ये समझ लीजिए कि अगर आपकी मैथ आज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जरूर अगर आप मेहनत करेंगे तो कल तो जरूर ही आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आपके मन में एक टेक्निक आनी चाहिए जिसका नाम है स्कैन टेक्निक या विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक का मतलब है आप जिसको पढ़ रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको पहले मन ही मन अपने अवचेतन मन में, अपने चेतन मन में पहले दोहराएं। इस चीज का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे और आप अपने स्कूल जाते थे तो क्या आपको स्कूल तक का रास्ता अपने दिमाग में छपा हुआ था? क्या आपको वो याद था? एग्जैक्टली आपको वो याद था। क्या आपने उस रास्ते को रटने की कोशिश की? नहीं, आपको ये ऑलरेडी याद था क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें एंटर्ड कर रहे थे, आप ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। इनडायरेक्ट वे में आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो रास्ता छपा हुआ था, पहले से बना हुआ था, क्योंकि 1000 बार माने कई बार आप उस रास्ते पर जा चुके थे, खुद प्रैक्टिस कर चुके थे कि हाँ मुझे पता है अगर मैं आंख बंद कर भी आपसे कहूंगा कि चलो मैंने आंख ही बंद कर ली और मुझे पता है कि पहले ऐसे जाना है, फिर वैसे जाना है, फिर वैसे मुड़ना है, फिर वैसे मुड़ना है, फिर मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो आपको क्या ऑलरेडी पता है कि वो रास्ता कैसा है? क्या आप उसको घंटों याद किया कि नहीं पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है? तो आप समझ रहे पूरी कहानी को।
जब आप खुद उसमें एंटर हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि नहीं, मैं इसको याद नहीं करूंगा, मुझे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ऐसे ही गणित है, कभी फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते इसके। ठीक है, खुद डायरेक्ट उठाओ और सवाल का लगाओ, डायरेक्ट उठाओ, प्रैक्टिस करो, है प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस। आज नहीं आएगा तो कल आएगा। 1000 सवाल गलत करोगे तो ऐसा थोड़ा है, कभी ना कभी तो इंप्रूवमेंट आएगी। तुम लगा कर तो देखो जरूर, 100% आपको एक तरीका मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई, कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई। दूसरा तरीका बताऊंगा जो कि है केवल अभ्यास। केवल अभ्यास। अभ्यास करने के 3 तरीके होते हैं। अभ्यास करने के मैथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रैक्टिस। वो है प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस? आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने का तरीका सबसे आसान है। जैसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अभ्यास को अपने अभ्यास के अपने नियम को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला नियम है कि आप करो प्रैक्टिस, आप करो अभ्यास। आप सवाल लगाओ, कई सवाल लगाओ, ऐसे नहीं कि थक जाओगे, कई घंटों तक सवाल लगाओ। डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाओ, आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देख के उठाओ कि नहीं मैं ऐसे ऐसे करूंगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले है अभ्यास। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी अभ्यास में भी अभी कमी है, मेरी अभ्यास में भी कमी है, तो अभ्यास के आगे आएगा ज्यादा अभ्यास। अभ्यास, ज्यादा अभ्यास। देखिए, अभी आपको लगता है कि नहीं मैं अभ्यास कम कर रहा हूं, मैं अपनी प्रैक्टिस कम कर रहा हूं, मैं 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूं, तो नहीं, अब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, अगर मैं कम प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा कर सकता हूं। तो अभ्यास, ज्यादा अभ्यास और ज्यादा। 4 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 8 घंटे पढ़िए। 4 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 8 घंटे पढ़िए, 100% ग्रेड आपको मिलकर रहेगा। तो अभ्यास, ज्यादा अभ्यास। और तीसरा नियम है लगातार अभ्यास। लगातार अभ्यास माने अभ्यास तुम कर रहे, ज्यादा अभ्यास कर रहे, और ये रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करते रहो। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं अब नहीं हो रहा और करना चाहिए, तो हाँ और कीजिए। इससे आपको मिलेगा कि नहीं, आप अपने लक्ष्य में जो आप लक्ष्य बनाए हैं कि नहीं मैं अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करके रहूंगा, 100% वर्किंग है, 100% साइंटिफिक है। ठीक है, 100% सफलता मिलेगी आपको इस तरीके से। तीसरे तरीके पे बात करूंगा। तीसरा तरीका है आपको कोई भी चीज रटने नहीं, आपको कोई भी चीज रटने नहीं। जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनमें फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, उन पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे मान ले हमने एक फॉर्मूला दिया आपको, a+b का होल स्क्वायर, a का प्लस b का प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले 5 सवाल लगाने, 10 सवाल लगाने, 15 सवाल लगाने, 100% फॉर्मूला आपको रट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर ऐसे रटोगे फिर सवाल लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, सीधे सवाल में एंटर करो। ठीक है, इस बात को मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है, बाजार जाता है, मार्केट जाता है, स्विमिंग की किताब खरीदता है कि मैं स्विमिंग कैसे करूंगा, स्विमिंग करने के तरीके क्या है, स्विमिंग करने के कायदे क्या है, नियम क्या है। पूरे महीने भर तक प्रैक्टिस करता है, महीने भर तक उस किताब को पढ़ता है कि पहले स्विमिंग ऐसे करें, पहले हाथ ऐसे फैलाएं, दूसरा हाथ ऐसे फैलाएं, फिर ऐसे, फिर डुबकी मार दे, फिर ऐसा करें वैसा करें। महीने भर तक उसने स्विमिंग की तैयारी करी, महीने भर तक उसने स्विमिंग की तैयारी करी कि मैं पहले ऐसे करूंगा फिर ऐसे करूंगा। उसने सब कुछ रट लिया, सब कुछ रट लिया। और एक दूसरी ओर एक ऐसा बालक था कि जो डायरेक्ट पहले दिन ही स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करने लगा। ठीक है, तो आप बताइए कि वो बालक जो महीने भर तक उस किताब को पढ़ा, जिसने कहा मैं अच्छा तैराक बनूंगा क्योंकि मुझे सारे नियम पता है, नहीं, जो बालक 30 दिन तक लगातार पानी में खेला, ठीक है, उसको फिर नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो किताब में था कि पहले हाथ ऐसे कीजिए फिर हाथ ऐसे कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डायरेक्ट नदी में गया और ऑटोमेटिकली उसको पता चलेगा कि नहीं ऐसा तो करना ही पड़ता है, फिर उसकी डेली हैबिट बन गई। बात समझ रहे, पॉइंट नोटेड। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बोला है, आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल लगाने, उस फॉर्मूले पर आधारित सवाल लगाने। बगल में फॉर्मूला लिखा होगा, एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल काम बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लगाओ, काम बन जाएगा, उसके आधार के सवाल लगाओ, 100% सफलता मिलेगी। चौथे तरीके पे बात करूंगा, आपको कभी गिव अप नहीं करना, आपको कभी गिव अप नहीं करना। और इस बात को मैं आपको बहुत अच्छाई से बताना चाहता हूँ। एक कहानी है, एक गांव में एक मूर्तिकार था, बड़े ही उदास तरीके से जा रहा था क्योंकि उसको कोई काम नहीं था, कोई मूर्ति बनाने को नहीं दे रहा था। रास्ते में जाते उसको एक पत्थर दिखाई देता है। मूर्तिकार उस पत्थर को देखते ही कहता है कि मैं तुम्हें इतना बेहतरीन तरीके से क्रिएट करूंगा, मैं आपको भगवान की प्रतिमा बना दूंगा और आपकी रोज पूजा होगी मंदिर में जाकर।
बोला, पत्थर बोला कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप मुझे बनाइए। लेकिन वो उससे पहले एक बात कहता है कि जब तुम मंदिर में जाओगे रखोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहना होगा। जब मैं तुम्हें बनाऊंगा तो तुम्हें उसके लिए बहुत कष्ट सहना होगा। बोले, मैं कष्ट सह लूंगा, आप तो अपना काम कीजिए। मूर्तिकार उठाता है, छेनी पत्थर उठाता है और छेनी लगा करके उसको ठोकता है, मतलब बनाते रहता है। वो बनाता है तो पहली दूसरी छेनी को कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे मत बनाइए, मैं वहीं पर पड़ा हूँ, सही है। आधा काम करके छोड़ गया, उसको चला गया, क्योंकि उसको लगा कि नहीं मैं नहीं सह सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आगे जाता है, दूसरा पत्थर मिलता है, दूसरे पत्थर से पूछता है, क्या मैं तुम्हें मूर्ति बना दूं, तुम्हारी मंदिर में जाके पूजा होगी। पत्थर बोलता है कि नहीं, आप बना दीजिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मूर्तिकार उठाता, छेनी थोड़ा उठाता और मूर्ति बनाने का निर्माण करता है। बहुत दर्द होता है पत्थर को। पत्थर कहता कि अभी मैं दर्द सह लूंगा, आगे चले कुछ होगा, क्योंकि मेरी पूजा होनी है। उसने दर्द सहा और उसका जाकर के मंदिर में स्थापन हो गया। कुछ दिनों बाद वहां पर उस जगह पर मूर्ति जब देखी गई, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, ठीक है। और उस पत्थर की जो उसने बनाया, मूर्तिकार ने जो पत्थर बनाया था, उसकी बहुत अच्छी से पूजा होने लगी। अब जब मंदिर में पूजा होती है तो आपको पता ही है, नारियल की आवश्यकता पड़ती है उसको फोड़ने के लिए, और एक पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। और पुजारी मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए बाहर निकलता है और एक पत्थर की तलाश करता है। तो उसको वही पत्थर मिलता है जो एक मूर्तिकार ने आधा बनाकर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके आकार लगभग ठीक था नारियल फोड़ने के लिए। अब जाता है, उस पत्थर को लेकर के नारियल फोड़ता है, और जिंदगी भर तक उस पत्थर से नारियल फूटने वाले। तो अगर वो पत्थर थोड़ी सब्र और कर लेता, थोड़े कष्ट को झेल लेता, तो क्या उसकी मंदिर में पूजा होती? एग्जैक्टली, हाँ, उसकी मंदिर में पूजा होती। अब उसको जिंदगी भर तक बोझ बनकर ऐसे ही नारियल फोड़ने पड़ेंगे। तो ये कष्ट सही है कि थोड़ा कष्ट झेल लो तो सफलता मिलकर रहेगी। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ रही है। तो अगर मैं माने खुद अपनी तैयारी में थोड़े मोड़े कष्ट को झेल लूं तो 100% मैं जो लक्ष्य बनाए हुए हूं वो 100% सफलता की ओर जाएगा। और आपको हर वो मुकाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज हो, ठीक है, आईटी से नीट हो, कुछ भी हो, आपको उस काम में सफलता मिलेगी। बस यही रणनीति अपनाना। अंतिम तरीके में बात करूंगा जो है कैलकुलेशन को लेकर। जब आप गणित को उठाते हैं तो मोस्ट ऑफ हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। थोड़े ही समय में इसको बर्बाद नहीं करें, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप हर सवाल को बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको, मान लो कोई सवाल है, उसका कोई तरीका है, वो तरीका लगाया, लेकिन तरीका की लास्ट की 4-5 लाइन तो कैलकुलेशन वाली होती है ना। अगर आपको कैलकुलेशन ही करना नहीं आता तो खाक आपको कुछ आएगा, कि खाक आपको सवाल आएगा। तो कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस कीजिए कि, और ऐसा कीजिए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, लास्ट पीवाईक्यू उठाइए, लास्ट के पीवाईक्यू नहीं तो कोई भी किताब उठा लो, उसके सवाल देखो, एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल के अंदर देखो लास्ट से 3 लाइनें, लास्ट की 3 लाइनें केवल सॉल्यूशन माने कैलकुलेशन वाली होती, उनको उठाओ, उनको लगाना शुरू, 100% कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उम्मीद है आपको कहानी बहुत समझ में आई, और आप ऐसा करते रहेंगे तो आप अपनी मैथ को, अपनी गणित को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे और बेहतरीन तरीके से उसमें सफलता पाएंगे।